अस्सलाम वालेकुम। तमाम सामीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आस है कि आप इसको गौर से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, ये तिलावतशुदा आयत और इससे अगली दो आयतें सूरह आल इमरान की 3 अहम नुकात बयान हैं, जिससे यूँ मालूम होता है कि उम्मत की बका के लिए ये 3 अहम नुकात हैं। पहला तक़वा है, दूसरा एतिसाम बिहब्लिल्लाह है और तीसरा उम्मत को बहसीयत मजमूई दाई और मुबल्लिग होना और उम्मत की कुछ कमज़ोरियों कोताहियों की मौजूदगी में एक मुनज़्ज़म और मज़बूत जमात का क़याम अमल में लाना। ये 3 चीज़ें। पहली आयत में तक़वा है। तक़वे के माने क्या है? मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन यहाँ तक़वे के माने परहेज़ के हैं। खौफ खुदा नहीं है बल्कि परहेज़ है। परहेज़ का क्या मतलब है? जैसे एक मरीज़ है, माहिर डॉक्टर तशख़ीस के बाद उसे कुछ दवाइयाँ भी तजवीज़ करता है और बहुत सी चीज़ों से बचने और परहेज़ करने की भी तलकीन करता है, तो वो दोनों चीज़ें हैं। बस यूँ समझें कि अल्लाह करीम की मना करदा चीज़ों से, ख्वाह वो अक़ाइद में हैं, ख्वाह वो इबादात में हैं या मामलात में हैं या इखलाक़ियात में हैं, हर तरह के पहलू में मना करदा चीज़ों से परहेज़ और हुक्म करदा चीज़ों की इताअत और अमल, चुनाचे इसको तक़वा कहते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी ये बात मिलती है। एक आदमी अक़ाइद में तौहीद पर अमल पैरा रहे, शिर्क से बचे तो इस शिर्क में भी परहेज़ है। रसालत में अक़ीदा रसालत को मज़बूती से थामे रखे, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे कायम रहे और ये गोया के असल है। लेकिन जहाँ से कहीं भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत में या रसालत में कहीं शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए तो ये बदपरहेज़ी है और मुकम्मल इस पे कायम रहना ये परहेज़ है। इसी तरह इखलाक़ियात में आए, सच बोलना परहेज़ है ये है और झूठ बोलना बदपरहेज़ी है। ग़ीबत से बचना अच्छी बात है और ग़ीबत करना बदपरहेज़ी है। इस तरह का ये वसी सिलसिला है। तो पहली आयत में तक़वा है, दूसरी एतिसाम बिहब्लिल्लाह है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। तो एतिसाम बिहब्लिल्लाह का मतलब ये है कि सारी उम्मत एक ही नुक्ते पर कायम रहे और वो नुक्ता कुरान करीम ही है और कुरान करीम से हटकर हर तरह की चीज़ से बचे तो ये इत्तेहाद और इत्तेफाक है। चनाचे फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू। याद रहे कि सूरह आल इमरान की इस आयत में इन अल्फाज पर
دوسرے مقام پر بھی یہ سمجھا گیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کی حفاظت میں رہے تو وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو اعتصام بحبل اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ایسا مضبوط رہے، اور وہ مضبوط رہنے کے لیے وہ قرآن ہے جو وسیلہ ہے، جس کے لیے فرمایا گیا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک اور موقع پر بھی حضور نے فرمایا ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب ترفعه بيد الله وترفعه بأيديكم، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، یہ قرآن ایک واسطہ اور ذریعہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لہذا قرآن پر قائم رہنا اور آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا۔ تیسری چیز ہے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تم داعی بنو، مبلغ بنو، مصلح بنو دوسروں کے لیے، اور یہ تو سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ایسے مواقع آتے رہیں گے، بحیثیت مجموعی کمزوریاں ہوں گی، تو ایک مضبوط جماعت بیدار رہے، ہوشیار رہے، چوکنا کرتا رہے، ساری امت کو آگاہ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، تربیت دیتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ایک ایسی مضبوط جماعت کا قیام ضروری ہے۔ تینوں چیزیں قائم رہیں گی تو انشاءاللہ امت کی بقا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔